परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा हो। आइए आज हम पवित्र वचन से सुनेंगे और समझेंगे, जानेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 13 अध्याय उसका 36 से, पतरस के इनकार का संकेत। पतरस के इनकार का संकेत आज हम जानेंगे। पतरस वो व्यक्ति था जिन्होंने बोला, हे प्रभु, मैं तेरे लिए जान भी दे दूंगा। यहां पे पतरस बोलता है, तभी प्रभु उससे बोलता है। आगे हम वचन में देखेंगे। समौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, कहां जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, जहां मैं जाता हूं वहां तू अभी मेरे पीछे आ नहीं सकता। प्रभु कहता है, जहां मैं जाता हूं तू अभी मेरे पीछे नहीं आ सकता। कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर कहता है, जिस जगह मैं जा रहा हूं, जो बोझ अपने ऊपर लेने वाला हूं, वो तू नहीं ले सकता और नहीं आ सकता उस जगह पे जहां पे मैं जाने वाला हूं। परमेश्वर ऊंचाई पे चढ़ने वाला है। परमेश्वर हमारे दुखों को, हमारे पापों को, हमारे तकलीफों को, हमारे बोझों को अपने ऊपर लेके ऊपर क्रूस पर चढ़ने वाला है। अब फिर उसके बाद परमेश्वर पिता के पास जाकर दाहिने बैठ गया। शत्रु को हराकर परमेश्वर की स्तुति हो। हम जानेंगे परमेश्वर के वचन से पीछे आ नहीं सकता। परमेश्वर कहता, तू मेरे पीछे नहीं आ सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। परमेश्वर की स्तुति हो। एक समय आएगा जो परमेश्वर को आप ढूंढोगे, आप ढूंढोगे, लेकिन प्रभु आपको आपके पास ही रहे मिलेगा। परमेश्वर पतरस से कह रहा है। पतरस ने उससे कहा, किससे? प्रभु से। पतरस ने कहा, हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? जब प्रभु ने उससे पूछा, जहां मैं जा रहा हूं तू मेरे पीछे नहीं आ सकता। पतरस ने उससे बोला, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? परमेश्वर से कह रहा है कि मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता। पर प्रभु, मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। यहाँ पे पतरस कह रहा है, हे प्रभु, मैं तो तेरे लिए अपने जान भी दे दूंगा, अपना प्राण भी दे दूंगा। क्या पतरस प्राण देगा? क्या पतरस अपनी जान देगा? नहीं। प्रभु जानता है, एक मनुष्य बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन उसका जीवन वादा से मुकर जाता है। वो वादे से मुकर जाते हैं। परमेश्वर के योग्य कोई नहीं बन सकता। परमेश्वर के लिए क्यों तुम जान देते हो? परमेश्वर तुम्हारे लिए अपने आप को दे दिया, तुम्हारे लिए अपनी जान दी है। और उसने शरीर को त्यागा, लेकिन आत्मा में प्रभु हमारे पास है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर पर विश्वास करो। प्रभु ही है जो हमारे दुखों को, हमारे तकलीफों को, हमारे गुनाह, हमारे पाप को, हमारे दर्द पीड़ा को, हमारे घाव को उसने अपने ऊपर ले लिया, मुझे बचाने के लिए अपने आप को सूली पे चढ़ा दिया। मेरे पिता कितना प्रेम करता है कि उसने तुम्हें बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र इस पृथ्वी पे भेजा। जितनों ने उस पर विश्वास किया, उतनों ने अनंत जीवन पाया। परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? प्रभु उससे पूछ रहा है, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा, अपना जान देगा? प्रभु को तो पता है। पतरस कहता है,
हाँ प्रभु, तुम्हारे लिए मैं अपने प्राण को दे दूंगा। यहाँ पे लिखा है, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि मुर्ग बाग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार कर लेगा। मुर्ग का मतलब जिसे मुर्गा जो 4 बजे बोलता है भोर को, उसके बोलने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। परमेश्वर की स्तुति हो। 3 बार इनकार करते ही मुर्गा बोलने लगेगा। वो अपने टाइम पर निर्धारित किया गया है। उसने इनकार किया प्रभु को। इनकार करने के बाद में उसको जब मुर्ग बाग दी, तब उसको याद आया, प्रभु ने मुझसे बोला था तू मुझे 3 बार इनकार करेगा। अब 3 बार उन्होंने इनकार किया। 3 बार इनकार किया। बाद में वो बाहर जाकर फूट फूट के रोने लगा। बोला, प्रभु मुझे माफ कर दो। आज हम प्रभु से बहुत वादे करते हैं। प्रभु मैं ये करूंगा, वो करूंगा, बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन कोई वादा परमेश्वर से मेल नहीं खाता, सब अधूरा हो जाता। परमेश्वर के वादे को वो पूरा नहीं करते। आज कहते हैं हम परमेश्वर वादा करते हैं, हम तेरे राज्य में प्रवेश होंगे और तेरे सुसमाचार को बताएंगे, तेरे वचन पे चलेंगे, तेरे मार्गों पे चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत आते ही वो मुकर जाता है। जैसे पतरस के ऊपर वो दिक्कत आया। पतरस के ऊपर बोला, क्या तू भी उसमें से एक था? उसने बोला, मैं नहीं जानता, कदापि नहीं जानता। आज वही समय चल रहा है। जिन्होंने परमेश्वर से वादा किया, उन्होंने परमेश्वर से दूर हो गए, इनकार कर दिए। इनकार नहीं करना है। परमेश्वर जानता है, तब भी परमेश्वर उन्हें क्षमा किया। आप परमेश्वर को इनकार मत कीजिए। वो सच्चा और पवित्र परमेश्वर है, वो परमात्मा है। आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता। आप परमेश्वर के मंदिर हो। झूठ बोलने का सहारा छोड़ दीजिए, सच बोलिए, अब परमेश्वर के मार्गों पे चलिए। परमेश्वर भोजन देगा, परमेश्वर कपड़ा देगा, परमेश्वर खाना देगा, परमेश्वर सभी आवश्यकता को पूरा करेगा। जब परमेश्वर के काम करोगे तो परमेश्वर आपको खिलाएगा। कहीं से भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर के लोगों, इस वचन को सुनिए, वचन की गहराई तक जाइए। परमेश्वर क्या बातें करता। आइए परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष करे। हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपने हम सबसे बातें किया। मेरे परमेश्वर, इस वचन से परमेश्वर हम सीखें पिता परमेश्वर, जिससे कि जो किया हुआ वादा प्रभु उसे हम पूरा करने पाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, जैसे पतरस ने वादा किया, वो वादे से मुकर गया प्रभु, आपको इनकार किया, वैसे परमेश्वर नहीं बल्कि आपके वचन के अनुसार जो वादा हम करें उसे पूरा करने पाए। ऐसी समझ, ऐसी ज्ञान, ऐसी बुद्धि दे और तेरे मार्गों पे हम चलने पाए, तेरे वचन पे चलने पाए प्रभु। तेरे वचन की हर एक आज्ञा का हम पालन करने पाए प्रभु जी। जितनों भाई बहन सुन रहे हैं उनको भी आशीष करना, ब्लेस करना, उनके कान को खोल देना पिता परमेश्वर, उनके समझ और बुद्धि को खोल देना पिता परमेश्वर, जिससे कि तेरे वचन के अनुसार उनका जीवन व्यतीत करने पाए और तेरे मार्गों पे चलने पाए, तेरे वचन के अनुसार परमेश्वर उनका जीवन बिताने पाए पिता परमेश्वर। उन्हें ब्लेस करना, हर एक काम प्रभु यीशु के नाम में पूरा हो जाए और अधूरा काम यीशु के नाम में पूरा हो जाए। ए पिता, तेरे राज्य, तेरे धर्म राज के लिए वो काम करने पाए और उनका जीवन तेरे योग्य बनने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थनाओं को सुना है परमेश्वर, आपने इस प्रार्थना को सुना और उत्तर भी दिया और एक एक लोगों को उनके विश्वास के द्वारा छू के परमेश्वर आपने चंगा कर दिया है। बीमारी से, समस्या से, परिस्थितियों से, गरीबी से जो हैं इस वचन को सुने हैं, विश्वास किए प्रभु, आज से वो निर्णय लिए, उनका जीवन प्रभु आपने बदल दिया है पिता यीशु। धन्यवाद पिता, आपका धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना सुना। धन्यवाद, सारी बातों को, सारी विषय को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद के साथ प्रार्थना को उत्तर यीशु के नाम मांगते हैं।
आमीन।